नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे मौजू से जिसका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी ज़िंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। ये नाम है एक ऐसे इंसान का जो अपने आप में एक इंकलाब था। 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए महात्मा गांधी सिर्फ एक मुजाहिदे आज़ादी ही नहीं बल्कि बेमिसाल मुसन्निफ, मुफक्किर और रिफॉर्मर भी थे। गांधी जी ने जहां आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों की क़यादत की, वहीं समाज में मौजूद बुराइयों पर भी उन्होंने जमकर वार किया। इसी में से एक है उनकी गंदगी के ख़िलाफ़ छेड़ी गई मुहिम, जिसकी अहमियत रहती दुनिया तक बरकरार रहेगी। महात्मा गांधी का कहना था, जहां सफाई है वहां ईश्वर का वास होता है। उन्होंने कहा, अगर कोई इंसान साफ सुथरा नहीं रहता तो वो सेहतमंद भी नहीं रह सकता। बेहतर साफ सफाई से ही एक मुल्क कामयाब मुल्क बन सकता है। साफ सफाई का नाम आते ही आज हमारे जहन में स्वच्छ भारत अभियान का नाम आ जाता है, जिसकी शुरुआत हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर यानी 2 अक्टूबर 2014 को की थी, जिसका मकसद 2 अक्टूबर 2019 तक गांधी जी को उनकी 150वीं यौम सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश करना और हिंदुस्तान को पूरी तरह से साफ सुथरा बनाना रहा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। इस मुहिम के तहत पूरे मुल्क के लाखों गांवों में 10 करोड़ से ज़्यादा बैतुल खला यानी टॉयलेट बनाए गए, ताकि लोग खुले में रफ़ाए हाजत के लिए ना जाएं। WHO की एक रिसर्च के मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान के शुरू होने से पहले हर साल तकरीबन 20 करोड़ लोग डायरिया जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते थे, लेकिन इस मुहिम के बाद इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। इस स्वच्छ भारत अभियान की वजह से हमारे माहौलियात को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है और काफ़ी हद तक पानी और हवा की आलूदगी को भी काबू कर लिया गया है। वहीं इस मुहिम के तहत गलियों, मोहल्लों और सड़कों से कूड़ा कचरा हटाया गया और लोगों में सफाई के लिए बेदारी पैदा की गई। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया। इसके अलावा हिंदुस्तान उन गिने चुने मुल्कों में शामिल है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन कर दिया है। कर लिया हमने। स्वच्छ भारत अभियान दुनिया की सबसे बड़ी मुहिमों में से एक बन चुकी है और आज पूरी दुनिया में इस स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की गई। आज पूरा विश्व मोदी जी के इस स्वच्छता, योग और स्वस्थता
इन तीनों चारों जो उन्होंने जो विषयक जो मामले चलाए हैं, जो अभियान छेड़ा है, उसका पूरा विश्व उनसे प्रेरणा लेकर के अपने पूरे देश में पूरा विश्व उसको शुरू कर दिया है। और महात्मा गांधी द्वारा वो स्वयं स्वच्छ, यानी कि जो वो थे ना, खुद स्वयं सफाई करते थे, स्वच्छता पे बहुत जोर देते थे। इसलिए उनके इस आंदोलन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मान करके कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, उसकी शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है कि वो उसमें सफल रहेंगे। इसी साफ सफाई मुहिम को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हाल ही में हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड से नवाजा। आप सभी ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को न केवल सिद्ध किया बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढाला भी है। आइए जानते हैं मुल्क की आवाम से कि 2 अक्टूबर और स्वच्छ भारत अभियान यानी सफाई मुहिम उनकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। आप मुझे ये बताइए कि 2 अक्टूबर जो है वो हिंदुस्तानियों के लिए क्यों अहम है। क्योंकि सर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का मतलब बर्थडे था और गांधी जयंती भी मनाते हैं हम। गांधी जी का हमारा ये हुआ था, जन्म हुआ था, तो वो बहुत बड़ा दिन है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। पता नहीं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, गांधी जी का जन्मदिन था। हाँ, महात्मा गांधी का बर्थडे है जी। और इसके अलावा गांधी जी हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं और वो करना चाहते थे बहुत कुछ। इसके अलावा यही स्वच्छता अभियान जो चल रहा है इन लोगों का, हमारे मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि सफाई अभियान के लिए बहुत अच्छा रहा। 2 अक्टूबर को हमारे पीएम ने नरेंद्र मोदी जी ने मतलब स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया था। अच्छा, स्वच्छता अभियान क्या है? 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने स्वच्छ अभियान, भारत स्वच्छ अभियान चलाया था। पीएम होने के बाद भी वो अपना कंट्री कितना साफ कर सकता है, तो हम पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना अपना एरिया, अपना मतलब अपनी कंट्री कितनी क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था वो एक बहुत अच्छा निर्णय था। बदलाव दिखाई दे रहा है उससे आपको? बहुत बदलाव दिखा दे रहा है। बदलाव तो थोड़ा आया है क्योंकि आजकल ये थैले चला दिए हैं इन्होंने। हाँ, बदलाव तो महसूस हुआ है। हाँ, बदलाव तो है। पहले जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था उसकी वजह से बहुत बदलाव आया है और डेंगू मलेरिया वगैरह भी कम हुए हैं। साफ सफाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हेल्दी रहेंगे हम लोग, हेल्थ अच्छी रहेगी। जैसे कि आप अपने घर को जैसे साफ रखते हो, आपको वैसे अपने सराउंडिंग्स को साफ रखना है ताकि कि उसे कोई बीमारी न लगे कूड़े वूड़े। आप क्या इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, अपना हिस्सेदारी क्या निभा रहे हैं साफ सफाई के लिए? भाई जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के आसपास सारी जगह हम साफ ही रखते जाते हैं। अपनी गली, घर, गाड़ी में अपने चीज़ों को संभाल के कूड़ेदान में ही फेंकते हैं, ना कि हम कहीं बाहर फेंकें। कपड़े साफ पहनते हैं, अपने सराउंडिंग्स को क्लियर रखते हैं। हम भी अपने कॉलोनी में स्वच्छ भारत अभियान, हमने एक टीम असाइन कर रखी है जो पूरी साफ़ सफाइयाँ करती है, लोगों को जागरूक करती है। हम लोग भी और हमारा सर्कल पूरा इस अभियान में लगा हुआ है और सब मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान को चमकाएंगे हम। तो आपको क्या लगता है हिंदुस्तान कितना साफ सुथरा हुआ है? जो देहात में उधर सड़कें जहाँ टूटी बनी थी, पुल नहीं थे, वहाँ पुल पहुँच गए, सड़कें बन गई। भाई रोड बिल्कुल साफ हो रहे हैं और साइड में जो बैनर होते हैं इस पे पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं वो साफ सफाई रहती है वहाँ पर हर जगह, बहुत काफ़ी साफ सफाई है भाई। दिल्ली के अंदर तो अभी कचरा लोग वहाँ कोठी का निकाल दे डाल देते। अच्छा, परेशान हम होते, कंप्लेंट भेज देते। इस तरीके का एक हिंदुस्तान को ख्वाब देखते हैं आप? हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्री है, जो हमारी इंडिया है, वो क्लीन हो और ग्रीन हो। सेव वाटर, नॉट कट ट्रीज एंड वाटर, नॉट यूज प्लास्टिक एंड क्लीन वाटर। साफ सफाई का सीधा ताल्लुक हमारी अपनी सेहत से है। अगर हमारे आसपास साफ सफाई नहीं है तो इससे खतरनाक केमिकल और गैसें पैदा होकर
हमारे माहौलियात को और भी ज़्यादा जहरीला बना देती हैं, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। बहुत से कॉलोनीज़ में घर सेग्रीगेट कर रहे हैं, पर कलेक्टर आता है, वो पूरे कचरे को मिक्स कर देता है, वो एक ढलाव में जाता है और वो कई दिनों तक वहाँ पड़ा रहता है, जिससे कि काफ़ी तरह की बीमारियाँ, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जितने भी मॉस्किटो ब्रेड डिजीज़ेज़ हैं वो सब काफ़ी अमूमन रेनी सीज़न में काफ़ी हो जाते हैं। तो ये सब गंदगी की वजह से है। फिर नालियों में जो पूरा कचरा हमारा जाता है, अमूमन प्लास्टिक, क्योंकि घरों में प्लास्टिक का सोर्स सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है और जैसे ही वो गीले कचरे से मिक्स होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, मतलब कि वो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए या एक वेस्ट पिकर के लिए किसी काम का नहीं है, तो वो लोग उसे वहीं फेंक जाते हैं, जिससे कि काफ़ी कंटामिनेशन होता है और ऑफ कोर्स वाटर पोल्यूशन, कंटामिनेशन, जितने भी मॉस्किटो ब्रेड डिजीज़ेज़ हैं वो काफ़ी होने के चांसेस रहते हैं आसपास ऐसे एरियाज़ में। सबसे बड़ा कचरे का नेगेटिव इम्पैक्ट विजिबल जो एक इम्पैक्ट रहता है कि आज के डेट में शहरों की पहचान ही वही हो गई है जहाँ पे कूड़ा कचरा आपको गिरा हुआ मिले। तो एक है विजिबल क्लीनलीनेस, अगर किसी भी जगह पे कूड़ा गिरा हुआ है तो वो विजिबली बहुत गंदा लगता है, और दूसरा हाइजीन एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उससे रहते हैं, वहाँ मक्खियाँ ज़्यादा होंगी, जितने भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं उस एरिया में ज़्यादा होंगे, और तीसरा अगर वो गला और डिस्पोज हुआ या उस एरिया में आग लगा दी, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक का समाधान ये है कि उस पर आग लगा दिया जाए, तो उससे एयर पोल्यूशन, आपका जो ज़मीन है वो कंटामिनेटेड होगा। तो एक ही डायरेक्शन में इम्पैक्ट नहीं है, अलग अलग एरियाज़ में इम्पैक्ट हैं। एक तो आपका सॉइल एनवायरनमेंट कंटामिनेट होगा, आपका हवा पोल्यूट होगा, और जितने भी डिजीज़ेज़ हैं जो कि अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहने की वजह से होते हैं, वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न, वो होने के चांसेस ऐसे एरियाज़ में जहाँ कचरा गिरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा रहते हैं। कूड़े कचरे और गंदगी की वजह से सीधे तौर पर हमारी और हमारे अपनों की सेहत मुतासिर होती है, और गंदगी की वजह से हम इंतहाई मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छता अभियान को 2 अक्टूबर के साथ जोड़ा है, तो ये जो भी गांधी जी की सोच थी उसी को ही जागरूक किया है हमारे पूरे भारतवर्ष में। तो वैसे तो देखिए, साफ़ सफाई, स्वच्छता कोई एक दिन का मोहताज नहीं है, ये इंसान को ज़िंदगी भर, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष अपनाना है। हाँ, परंतु अगर हम एक दिन कोई मुकर्रर करते हैं तो एक अभियान के रूप में हम इसको चला सकते हैं, और इस दिन हम सब की सोच उस तरफ रहे जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका तुरंत नहीं हमें मालूम पड़ता, और उसका एहसास तब होता है जबकि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, जैसे कि दमा है, जैसे कि कैंसर की बीमारी है, ये सब दूषित ये जितना हमारा वातावरण है, दूषित वातावरण, उसी की वजह से होता है। तो हम सब लोगों को ये सोचना है कि इसके लिए हमको परिवर्तन लाना है। तो इसी करके ये नारा है कि स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही स्वास्थ्य है। तो ये जितना स्वच्छ का हम अपने वातावरण में और अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे, उतना ही हम कुशल रहेंगे और उतनी ही बीमारी दूर भागेगी। आज कई सामाजिक कारकुन और बेदार लोग साफ सफाई को बढ़ावा देकर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। ये न सिर्फ अपने आसपास साफ सफाई रख रहे हैं, बल्कि दूसरों के जरिए पैदा की गई गंदगी को भी साफ करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कचरे को महज कचरा समझते हैं और समझते हैं कि ज़रा सी उसमें से बदबू आ रही होगी और थोड़ी सी गंदगी हो रही होगी। नहीं, मगर कचरा बहुत घातक है, और ख़ास तौर से जब वो 5, 10, 15, 20 दिन और महीनों सालों तक पड़ के सड़ता है कहीं पर। हमारा कूड़ा हमसे अलग अलग नहीं होता, हम ढेर लगाते हैं, तो कुछ गरीब इंसानों को नौकरी दे दें और उनसे अपने कूड़े को अलग अलग करा लें अपने ही मोहल्लों में। सड़ने से पहले, उस कूड़े के प्रदूषित और घातक होने से पहले उसको अलग अलग करवा के मटेरियल में परिवर्तित करके उसको रिसाइकलिंग में दे दें, तो रोटी रोज़ी भी होगी लोगों की,
हम लोग खुद बीमारी से भी बचेंगे। 17% हवा का पोल्यूशन सड़ते हुए कचरे की वजह से होता है, 17%, 17%, और 90% धरती का पोल्यूशन और पानी का पोल्यूशन 90% जो है वो हमारे कचरे की वजह से होता है। 2 अक्टूबर क्या, मैं तो हर दिन गांधी जी को याद करती हूँ, जो उनकी बातें थी कहने की, स्वच्छता को उन्होंने भगवान से तुलना की थी कि अगर हम साफ हैं तो हम भगवान के पास हैं, और इस गंदी हालत में इस तरह से अपनी धरती को गंदा प्रदूषित करके हम लोग भगवान की प्राप्ति, अपने स्पिरिचुअलिज्म की प्राप्ति कैसे करेंगे। कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो कूड़ा कचरा निपटाने को उभरते हुए तिजारती मौके के तौर पर देख रहे हैं, और ये अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें इस तरह से अपने मुल्क कौम की खिदमत करने का मौका मिला। महात्मा गांधी ने भी एक अच्छा इनिशिएट दिया था कि सफाई हमें अपने आसपास स्वच्छ रखना चाहिए। सो उसी आइडिया को हम आगे इनिशिएट कर रहे हैं कि ताकि ये एक रोल मॉडल भी बन सकता है, लोग आगे इसको बढ़ा भी सकते हैं, एज अ बिज़नेस भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो स्वच्छता अभियान मेरे हिसाब से काफ़ी कामयाब हुआ है, क्योंकि अब लोग कूड़ा फेंकने से पहले काफ़ी इधर उधर सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आसपास आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी डस्टबिन वगैरह बढ़ा दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं हम भी अपने लेबर के थ्रू मतलब यहाँ पर सबको बताते हैं कि आप कूड़े को अलग अलग करके दीजिए, जैसे कि गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके दीजिए। मगर अभी भी थोड़ा काम बाकी है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग समझते जाएंगे उतना इनके लिए भी ईजी होता रहेगा, उनके लिए भी ईजी होता रहेगा। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार और सरकारी लोगों की भी अपनी कोशिशें रही हैं। वो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुल्क को साफ सुथरा बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने कई परेशानियां मुंह बाएं खड़ी हैं। नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकार लोगों में सफाई के लिए बेदारी पैदा करने का भी काम कर रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एमसीडी हमारा लगातार इसमें कार्य कर रही है। हमारे सभी वार्डों से प्राथमिक तौर पर जो कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य है वो घर घर से इकट्ठा कर करके उसको जो हमारी लैंडफिल साइट है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य एमसीडी के द्वारा किया जाता है। हालांकि इसमें हमारे बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। उसमें बड़ी जो स्तर की समस्या है वो जगह की प्रॉब्लम जो हमारे को इसमें सभी जगह दिल्ली में आती है, वो प्रॉब्लम्स भी आ रही है, लेकिन इसमें विभिन्न स्तरों पर हमें सहयोग मिला है। इवन अभी पीछे एनजीटी के डायरेक्शंस के बाद चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हमें सहयोग मिला है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्य को हम और भी तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। सेकंड, जो हमारा लोगों से इसमें एक्सपेक्टेशन रहती है दिल्ली में, उस एटीट्यूडनल चेंज के अंदर हम लोगों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि वो सोर्स सेग्रीगेशन, जिसमें कि वो अपने स्तर पर ही हमें कचरा जो है वो गीला कचरा और ड्राई कचरा के रूप में हमें उपलब्ध कराएं। वो अभी तक हम उस लेवल पे नहीं ले पाए। हालांकि मॉडल वार्ड्स के तौर पे हमने 16 वार्ड्स पे काम किया है। अपने जो 104 वार्ड्स हैं उनमें से 16 वार्ड्स को हमने अपने मॉडल वार्ड्स के रूप में लिया है। इनमें से तकरीबन 3 से 4 वार्ड ऐसे हैं जो हमारे 90% से ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या केवल 3 या 4 वार्ड पे नहीं है, हमें सभी वार्डों में लगभग 104 वार्डों में इसको एक उच्च स्तर पर प्राप्त करना है। तो हम लोगों से भी ये अनुरोध करेंगे कि वो अपने स्तर पर गीला और सूखा कचरा हमें अलग अलग रूप में दे, ताकि इसके निस्तारण में हम प्रयास कर सकें। तो बेसिकली हम इस स्तर पे अगर अपने आप को दिमागी तौर पे स्वस्थ करेंगे तो शायद दिल्ली को हम लोग एक बहुत सुंदर शहर के रूप में बनाने में आगे कामयाब हो पाएंगे। तीसरी बात यह है कि हम मैकेनिकल रूप से भी इसमें काफ़ी हद तक ऑपरेशंस में आगे बढ़े हैं। हमारे एमआरएस जो हैं वो काफ़ी हद तक सड़कों को सफाई करने में आगे आ रहे हैं। हमें यूडीएफ से काफ़ी हद तक सोर्स फंड इसमें दिया गया है, जिनका हमने एमआरएस मशीन्स इसमें यूज़ करी हैं। आपने देखा होगा रात्रि में भी हम लोग काम कर रहे हैं। स्पेशल ड्राइव्स हम लोग मार्केट्स को सुधार करने में किया जा रहा है। नए नए हमने जो है अपनी तरफ से बिन्स लगाए हैं, लोगों को जागरूक किया है। साथ साथ में आने वाले समय में जो हमारी पोल्यूशन की एक भयानक विकराल समस्या सामने आती है, उसके लिए हम स्प्रिंकलर्स भी तैयार कर रहे हैं। कई पैरामीटर्स पे हमने सक्सेस हासिल की है, जैसे कि कलेक्शन। पहले डोर टू डोर कलेक्शन 50 से 60% था। आज की डेट में डोर टू डोर कलेक्शन हाउस होल्ड्स में 70 से 80% है, काफ़ी बढ़ गया है। पहले प्रोसेसिंग हमारा अमूमन 11 से 15% था, पर आज की डेट में वो 25% तक हो गया है। पर
फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो एड्रेस करने का ये है कि हम अभी भी अपना मैक्सिमम कूड़ा डिस्पोज़ करते हैं, और हम जितना डिस्पोज़ करेंगे, हमारे जो कचरे के पहाड़ों की समस्या है, वाटर कंटामिनेशन की समस्या है, सॉइल कंटामिनेशन की समस्या है, एयर पोल्यूशन की समस्या है, तो कहीं ना कहीं डिस्पोजल इंसेंटिव मॉडल्स की वजह से ये सब समस्याएं अभी भी हमारे आसपास हैं। हम ऐसे सिस्टम्स बनाएं ताकि एंड टू एंड सेग्रीगेशन हो, माने कि आपका कलेक्शन सेग्रीगेटेड वे में हो, आपका प्रोसेसिंग सेग्रीगेटेड वे में हो, और आप वही डिस्पोज करें जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अपनी और अपने घरों की साफ सफाई के साथ साथ हमें अपने आसपास की साफ सफाई पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम खुद की और अपनों की हिफाजत के साथ साथ मुल्क को भी साफ सुथरा रख पाएँ और गांधी जी के साफ सुथरे हिंदुस्तान के ख्वाब को भी पूरा कर पाएंगे।